हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और आज मैं अपने मायके का हाउस टूर वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ में। और हर किसी को अपना जो घर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा हो या बड़ा घर हो, सबको बहुत प्यारा होता है अपना घर। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। तो चलिए अब मैं दिखाना शुरू करती हूँ मेन गेट से अपना घर। तो ये है हमारा जो मेन गेट, वहाँ से है। यहाँ पर बाहर बैठने के लिए थोड़ा सा हमने ये सीट लगवा रखी है यहाँ पर। अभी मैंने आप लोगों को मेन गेट दिखा दिया है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो जो फर्श है वो हमने जो सीमेंट का जो होता है वो वाला डलवा रखा है, और बहुत ही पुराना घर है हमारा ये। और यहाँ से हमारी जो एंट्री शुरू हो जाती है, यहाँ पर एक चारपाई बिछी हुई है और एक चेयर यहाँ पर डली रहती है। और ऊपर ये जो घर है वो टुकड़ी का जो घर होता है, वो कड़ी टुकड़ी वाला जो घर बोलते हैं, वैसी छत है हमारी। और इस साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस साइड से कैसा लगता है। यहाँ से हमने मेन एंट्री की थी, तो मेन एंट्री करते हैं तो अब ऊपर की तरफ भी यहाँ से ही रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ देख रहे हो अभी आप सामने। तो ऊपर वाली जो छत है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और ऊपर कोई कमरा नहीं बना हुआ है, सिर्फ छत है और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो मैं बाद में आपको लेके जाऊंगी। लेकिन पहले चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर रखा है डस्टबिन, और यहाँ पर ये बना हुआ है हमारा वॉशरूम। और यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई है जो हम बरामदे में डाल डाल के कभी बैठ जाते हैं या अंदर भी डाल लेते हैं। और जो चारपाई पे नींद आती है वो डबल बेड पे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस साइड से भी मैंने पूरी दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ पे इन्वेटर रखा हुआ है, और ये शू रैक रखा हुआ है यहाँ पर। और ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, ये हमारा वॉशरूम है। और इधर भूमि माँ ही बैठी हुई थी। और ये जब मैं पहले अपनी मम्मी के घर पे तभी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। तो एक वॉशरूम और यहाँ पर भी है, वो एक इंडियन एक वेस्टर्न इस तरीके से। और यहाँ पर बाहर वॉश बेसिन रखा है, यहाँ पे मोटर, ये पानी की टंकी रखी हुई है यहाँ पर। कभी कभी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मेरी मम्मी ज़्यादातर रखती हैगी। ये वॉशिंग मशीन रखी है यहाँ पर, और ये दोनों खा रही है कढ़ी। उधर कमरे में मेरे पापा लेटे हुए हैं। तो यहाँ से जो हमारा जो है बरामदा बोलते हैं हम लोग, कोई हॉल भी बोल सकता है। तो इस तरीके से हमारा हॉल बना हुआ है। यहाँ पर चारपाई, पंखा, टेबल, कुर्सी रखी है, पंखा चल रहा है। तो दूसरी साइड बनी हुई है किचन। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। और एक कूलर इधर कमरे के बाहर रखा हुआ है, एक ये फ्रिज रखा हुआ है, इधर मटका है। तो फ्रिज के ऊपर कुछ पानी की बोतल रखी है, सैनिटाइज रखा है, और एक जूस निकालने वाला रखा है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और ये यहाँ पर खिड़की, एक किचन की जो बाहर खिड़की है। तो अभी जो खाना मेरी सिस्टर है वो बना रही थी। तो बस हमारा जो खाना भी बन चुका है। तो अभी दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे जो एडजस्ट फैन है वो लगा हुआ है, क्योंकि किचन में बहुत ज़रूरी होता है वो लगना। तो इस तरीके से ये जो वार्डरोब है, जब ये लग रही थी तो तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अलग से एक किचन की पूरी वीडियो मैं अलग से भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, किस तरीके से सामान रखा है, ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो अभी भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कैसी है हमारी छोटी सी किचन ये। तो अलमारी में ये रैक रखा हुआ है, ये सिंक है यहाँ पर, और नीचे की साइड भी ये रैक बनवा रखे हैं। और दरवाजे की तरफ भी ये हैंगर टांग रखा है, इस पे जो कुकर के ढक्कन है वो रखे हुए हैं। और बाहर ये आलू प्याज की टोकरी है, और सिलेंडर रखा है, उसके ऊपर मटका रखा हुआ है। मेरी मम्मी, मेरी बहन, और देख लिया आप लोगों ने, उनके बच्चे बैठे हैं। तो ये है एक रूम। तो चलिए अब चलते हैं इस रूम की तरफ। और पर्दे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला कमरा जो है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो बेडशीट देखिए ग्रीन कलर की कितनी सुंदर लग रही है, राजस्थानी इसको लुक देते हैं, लुक है ये राजस्थानी वाली जो बेडशीट है। जब ली थी हमने तो वहाँ पर लिखा था राजस्थानी बेडशीट। जो इसके ऊपर प्रिंट है वो है राजस्थानी वाला।
तो अच्छे से मैंने जो बेड शीट है वो भी दिखा दी है आप लोगों को, कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर ये स्टिकर जो फूल का लगा हुआ है वो, और सामने दीवार पे एक घड़ी है। इस टाइम 11 बज चुके हैं और ये दिन के 11 बजे हुए हैं। यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट। इस कमरे पे भी एडजस्ट फैन है क्योंकि बहुत घुटन सी हो जाती है। यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, उस पर 2 मुड्डे रखे हैंगे टीवी के नीचे। और यहाँ पर खिड़की में पर्दा लगवा रखा है मेरी मम्मी ने, पूरी मतलब दरवाजे पे इस तरीके से पर्दा लगा। यहाँ पे मोर का जो पंख है वो है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर एक ये चेयर रखी है। तो ये है रूम के अंदर रूम। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। तो ये वाला जो रूम है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और सामने आप अलमारी देख ही रहे हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ गेट के बाजू से। तो यहाँ पर ये टीवी ट्रॉली थी जो कि अब मेरी मम्मी ने अलमारी बनवा दी है। तो इसमें सारी माही की जो बुक्स हैं वो सब रखी हुई रहती हैं। और साइड में एक सीढ़ी रखी है, तो थोड़ा सा सीढ़ी की तरफ भी कैमरा लेके चलती हूँ। तो ये रखी है सीढ़ी, ये भी घर में होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मेन काम रहते हैं इससे, पंखे वंखे साफ़ करने में, जब ज़्यादा ऊंची ऊंची दीवारें हो तब उसके लिए। तो यहाँ पर ये हम ड्रेसिंग टेबल रखा है, साइड में ये पंखा है, फराटा पंखा। इससे बड़ा पंखा था जिससे मेरी उंगली कट गई थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे गोदरेज की अलमारी रखी हुई है, उसके ऊपर भी कुछ सामान रखा हुआ है। ये आप बोल सकते हो ये हमारा स्टोर रूम है। और पेंट आप देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा पेंट हमारे घर में ख़राब हो रहा है। ये 2 साल ही हुए हैं इस पेंट को करवाए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लोग तो 5-5, 6-6 साल बाद पेंट करवाते हैं, लेकिन सीलन बहुत आती है इस वजह से तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक बेड है वो बिछा हुआ है। बेड के ऊपर एक टीवी रखा है जो कि हमें सेल करना है। उसके पीछे भी एक सिलेंडर रखा है, इस पर माही के टेडी बियर रखे हुए हैं। और ये मेरा ट्राइपॉड, और ये माही का स्कूल का बैग। और यहाँ पर रखी है चेयर, और ये एक अलमारी, इस पर कुछ फ़ोटो लगी हुई है। एक मेरे नाना नानी की फ़ोटो लगी हुई है इस पर। और एक ये अलमारी जो बड़ी सी है वाइट कलर की। और एक ये साइड में एक अलमारी और है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान जो भर के मेरी मम्मी ने रख रखा है। घर में कितने भी अलमारी हो उतना ही कम रहती है। तो ये स्टोर रूम मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, ये वाला भी कमरा। तो मैंने टोटल आपको 2 कमरे दिखा चुकी हूँ। तो चलिए अब बाहर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। तो ये है उस रूम का गेट। तो एक बार फिर से मैंने चारों तरफ आप लोगों को दिखाई दिया है। तो ये है दूसरा रूम जो कि बरामदे में ही है। जो शुरुआत में देखा था आपने, मेरे पापा कमरे में लेटे हुए हैं, तो ये मेरे पापा का कमरा है। तो इस तरीके से है ये भी। यहाँ पर सोफ़ा जो है वो डाल रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सोफ़ा दिखाती हूँ अपना। तो यहाँ पर ये जो चेयर और सोफ़ा आपको अलग अलग लग रहा है क्योंकि ये चेयर पहले दूसरा वाला सोफ़ा था, तो मेरी मम्मी ने चेंज कर दिया है। तो अब के पास ये 3 सीट का लिया है, तो इसकी चेयर नहीं थी साथ में। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और किस तरीके से अच्छे से मतलब कि सेट कर रखा है मेरी मम्मी ने सोफ़ा, कितना सुंदर लग रहा है। और बहुत अच्छे से मेरी मम्मी सफाई का ध्यान रखती है, मतलब एक एक चीज़ को हर जगह अपनी जगह पे होती है हर चीज़। तो ये बेड है मेरे पापा का, यहाँ पे भी एक टेबल रखी है। और जो ये अलमारी है उसमें मतलब कि मंदिर बना रखा है, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मुझे जल्दी थी इस कमरे की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पापा बाहर गए हैं तो इसलिए। और यहाँ बेड के बाजू में एक सोफ़ा डाल रखा है। तो यहाँ है, इस तरीके से मैंने दिखा दिया आप लोगों को पूरा कमरा अपना। और जो ये टेबल देख रखे हो ये थोड़ी जली जली सी। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था मैं छत भी दिखा देती हूँ। वैसे बिल्कुल साफ़ एकदम, मतलब कुछ बना हुआ नहीं है ऊपर, फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक टंकी रखी है, ये माही की साइकिल जो है वो रखी हुई है। तो इधर ये पानी की टंकी है। तो थोड़ा सा इधर दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये पूरी छत है। यहाँ पर ऊपर जो पेड़ पौधे हुए हैं लगा रखे हैं, जो मेरी मम्मी ने, आम का पेड़ है ये, और कुछ पेड़ पौधे हैं वो लगा रखे हैं यहाँ पर। और मुझे अपने घर को देख के हमेशा एक चीज़ महसूस होती है कि ज़िंदगी में कभी भी एक जैसा नहीं होता है। ज़िंदगी मतलब अलग अलग तरीके से रुख बदलती रहती है अपना।
जो वक्त होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। नहीं तो ये साइड वाला और इधर साइड वाला भी एक टाइम पे ऐसा था कि वो सब हमारा ही था, लेकिन वक्त कुछ भी करवा सकता है ज़िंदगी में। और लास्ट में एक बार फिर से मैं ये जो बरामदा है, मैं अच्छे से शायद आप लोगों को ना दिखा पाई हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो बरामदा है वो है। तो मुझे लगा चलो एक बार दोबारा अच्छे से आपको फिर से दिखा देती हूँ। और इसी बरामदे में हमारी किचन और दोनों रूम है, रूम के अंदर एक रूम है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।